आप सभी प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 420 में से लिया गया है, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से है। पेज नंबर 420 है। इसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। 420 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। The Manokamna Traders is operated by two partners, Arun and Varun, with the equal profit in a profit sharing ratio है। The trial balance of the Manokamna Traders as on 31st August 2076 is given below। यहाँ दिया ट्रायल बैलेंस। कैपिटल अरुण का है 2 लाख रुपया, वरुण का है 2 लाख रुपया, टोटल मिला के 4 लाख रुपया है कैपिटल शेयर साइड में। लोन्स एंड बोरोइंग है 1,62,000, फर्नीचर है 1,50,000 रुपया, गुडविल है 1,50,000, फ्रेंचाइजी है 1,15,000, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, प्लांट 20,000 रुपया, फर्नीचर है 15,000 रुपया, सेल्स है 5 लाख रुपया, परचेज है 2 लाख रुपया, सैलरी एंड वेजेज है 95,000 रुपया, कैश एट बैंक है 10,000 रुपया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 20,000 रुपया, प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेस्ट है 3 लाख रुपया, 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया, अकाउंट पेएबल है 1,15,000 रुपया, अकाउंट रिसीवेबल है 1 लाख रुपया, इंश्योरेंस प्रीपेड है 10,000 रुपया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है 38,000 रुपया हो गया। एडिशन इंफॉर्मेशन दिया गया है ए नंबर में। डिप्रिसिएट फिक्स असिस्ट बाई 10%, सैलरी एंड वेजेज आउटस्टैंडिंग 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 वाज एक्सपायर्ड। 4 नंबर क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है 53,750। रिक्वायर्ड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन NFRS नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है। बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड ऑन नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है। मनोकामना ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडियन 31 August 2076 है। पार्टिकुलर्स है, नोट्स है, अमाउंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1.1 5 लाख रुपया हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1.2 1,50,000 रुपया। तब 5 लाख में 1,50,000 से घटेगा तो 3,50,000 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। तो अदर इनकम है 1.3 में 38,000 रुपया है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में है 1.4 20,000 रुपया। ये माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेज माइनस कर देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1.5 1,53,000 है, माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है नील है, तो अब क्या कर देना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है 2,15,000 रुपया। तो 3,50,000 जोड़ना है, 38,000 जोड़ना है, 20,000 घटाना है, 1,53,000 घटाना है, तो 2,15,000 हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट है नील। अब बिफोर प्रॉफिट टैक्स हो गया 2,15,000 रुपया। इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है 53,750, माइनस कर देना है। तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1,61,250। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स है नील है। अब इसको है ना, नेट इनकम फॉर द ईयर 1,61,250। अब हम लोग करेंगे नेट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू ओनर्स। अरुण को प्रॉफिट शेयर है 1,61,250 के 1/2 यानी कि 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 80,625 हो गया। वरुण से प्रॉफिट शेयर हो गया 1,62,250 के 1/2 माने 50% हो गया 80,250। तो 80,625 है ना, 80,625 यानी कि 1,61,250 रुपया हो जाएगा। अब देखना है हम लोग के यहाँ नोट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1.1 में सेल्स दिया है 5 लाख रुपया, 1.2 में कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक है नील, एड परचेज है 2 लाख रुपया, लेस क्लोजिंग स्टॉक है
50,000 था। 2 लाख में से 50,000 घटेगा तो 1,50,000 टोटल हो जाएगा। यदि कॉस्ट ऑफ सोल्स नहीं दिया है तो इसको निकालना है। 1.3 में अदर इनकम है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिव्ड है 38,000 रुपया है। 1.4 में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज है ना 20,000 रुपया है। अब यहाँ 1.5 में है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, सैलरी एंड वेजेज है 95,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेज है 5,000 रुपया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 45,000 रुपया, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 8,000 रुपया, तो टोटल होगा 1,53,000 रुपया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बी नंबर में मनोकामना ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 आषाढ़ 2076 है। एसिस्ट है, नोट्स है, अमाउंट है। अब इसमें करेंट एसिस्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 2.1 में 3,70,000 रुपया। इंटेंजिबल एसिस्ट है 2.2 में 2,65,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट में है 1,00,000 रुपया। तो नॉन करेंट एसिस्ट हो गया 7,35,000 रुपया। ये करेंट असिस्ट हो गया। उसके बाद में टोटल नॉन करेंट असिस्ट हो गया 7,35,000 रुपया। अब करेंट असिस्ट में क्या क्या होगा, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है 2.3 में 1,00,000 रुपया। इन्वेंट्रीज में है 50,000 रुपया। अदर करेंट असिस्ट है 2.4 है 2,000 रुपया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 10,000 रुपया। अब क्या करना है, 1,50,000 2,000 10,000 के जोड़ेंगे तो 1,62,000 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल करेंट असिस्ट बोलेंगे। और टोटल असिस्ट के लिए होगा 7,35,000 प्लस 1,62,000 रुपया, यानी कि टोटल नॉन करेंट असिस्ट प्लस टोटल करेंट असिस्ट इक्वल टू होगा टोटल असिस्ट। तो 8,97,000 रुपया हो गया। अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज़ में। तो इक्विटी है, अरुण्स कैपिटल हो गया 2.5 में 2,80,625। वरुण्स कैपिटल हो गया 2.6 में 2,80,625। तो ये टोटल इक्विटी हो गया 5,61,250। अब आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। लोन्स एंड बोरिंग है 1,62,000 रुपये गिवन है। टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गया 1,62,000 रुपया। अब करेंट लाइबिलिटीज़ है, ट्रेड एंड अदर लाइबिलिटीज़ है 2.7 में 1,20,000 रुपया। ना इनकम टैक्स लाइबिलिटीज़ है 53,750। एडिशन इन्फॉर्मेशन दिया है तो इसको लिखना है। तो 1,20,000 और 53,750 जोड़ेंगे तो 1,73,750 हो जाएगा। अब टोटल इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ होगा 5,61,250, 1,62,000 रुपया प्लस 1,73,750, तो 8,97,000 हो गया। यानी कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर है 8,97,000 रुपया। अब आते हैं हम लोग को नोट समझ लेते हैं। यहाँ ये 2.1 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना आया है, फर्नीचर है 1,50,000 रुपया, प्लांट एंड इक्विपमेंट है 3,00,000 रुपया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 80,000 रुपया, 20,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 30,000 तो 80,000 हो गया। तो 1,50,000 3,00,000 4,50,000 में से 80,000 घटेगा तो 3,70,000 रुपया हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। 2.2 में इंटेंजिबल एसिस्ट है, गुडविल है 1,50,000 रुपया, फ्रेंचाइजी है 1,15,000 रुपया, तो जोड़ेंगे तो 2,65,000 रुपया हो जाएगा। 2.3 में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है 1,00,000 रुपया। 2.4 में अदर करेंट असिस्ट है, अनएक्सपायर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 रुपया। 2.5 में अरुण्स कैपिटल है, 2,00,000 रुपया। एड नेट प्रॉफिट करना है 80,625, तो 2,80,625 रुपया आ गया। 2.6 में वरुण्स कैपिटल है 2,00,000 रुपया कैपिटल है, एड नेट प्रॉफिट जोड़ना है 80,225, तो 2,80,625 हो जाएगा। 2.7 में ट्रेड एंड अदर पेएबल है, अकाउंट पेएबल है 1,15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज है 5,000 रुपया, तो टोटल होगा 1,20,000। 1,15,000 5,000 जोड़ेंगे तो 1,20,000 होगा। अब यहाँ है कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 98,071,18,316 में अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। क्लास 10 के होगा, 10+2 के हो गया, BBS हो गया है ना, MBS हो गया। ये नेपाल का कोर्स है। बिरिंगज के आस पास के जितने भी विद्यार्थी हैं हमसे आके कॉन्टैक्ट करके पढ़ सकते हैं, अकाउंट सीख सकते हैं। इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।